मुझे नहीं पता कोई इंसानी इतिहास में ऐसा वक्त रहा होगा जब किसी को हिचकी आई और उन्होंने कहा होगा वाओ मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी और ज्यादा हो सके। सच ये है कि हिचकी बहुत ही अनोइंग होती है और कभी कभी दर्दनाक भी हो सकती है। आज के वीडियो में हम हिचकी की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, ये कैसे होती है और इनके पीछे कुछ ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ब्रीथिंग कैसे काम करती है मैकेनिकली। तो सबसे पहले आप यहाँ सेंटर में हार्ट को नोटिस करेंगे जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, इसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। और वीडियो लोग ये एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करता है जो हार्ट को सराउंड करते हुए फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब हार्ट बीट करता है। अब किसके लिए करता है ये तुम जानते ही हो। और एक और बात, हार्ट की दोनों तरफ लंग्स हैं और अगर मैं राइट लंग को निकाल लूं तो आप देखेंगे कि इस पर कट्स जैसे दिखाई देते हैं। और इससे पहले कि तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं बनाए हैं और इन्हें फिशर्स कहते हैं। और ये लंग के अलग अलग लोब्स बनाते हैं। राइट लंग में तो 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में बस 2 लोब्स होते हैं। और एक और चीज, लंग के सरफेस पर और रिबकेज के अंदर एक ग्लॉसी शीन देख सकते हैं आप। ये एक्चुअली एक बड़ा ही प्यारा सा टिश्यू कहलाता है जिसका नाम है प्लूरा। ये एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है जो लंग की सरफेस को कवर करती है। ये डायफ्राम के ऊपर के हिस्से को भी कवर करती है और फिर थोरैसिक कैविटी के इनर लाइनिंग से भी जुड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी पड़ोसी की विंडो से जुड़ जाते हो। ये एक ही लेयर होती है जो अपने आप पर फोल्ड कर लेती है जिस वजह से एक बाई लेयर बन जाती है, लेकिन ये लेयर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होती। प्लूरल लेयर्स के बीच एक फ्लूइड होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है। प्लूरा का वो पार्ट जो रिबकेज या थोरैसिक कैविटी की इनर लाइनिंग से जुड़ता है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं और जो प्लूरा लंग्स की सरफेस पर होता है उसे विसरल प्लूरा। 2 प्लूरल लेयर्स के बीच का फ्लूइड एक प्रेशर बनाता है जो लंग्स को रिबकेज वॉल से और डायफ्राम को अपर पोर्शन से कनेक्ट करके रखता है। और डायफ्राम मसल्स इनर थोरैसिक कैविटी की लाइनिंग से कनेक्टेड होती है। और आप देख सकते हैं कि इस इंटीरियर वॉल के हिस्से से कट किया गया है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है। तो ये प्रेशर जो प्लूरा लेयर्स के बीच में है डायफ्राम के साथ मूव करता है और जैसे जैसे ये प्रेशर इन दोनों प्लूरल लेयर्स के बीच में बढ़ता रहता है उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। डायफ्राम जो कर्व्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैटन हो जाता है और जब ये फ्लैटन होता है तो लंग्स न्यूली क्रिएटेड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और देखो मैं तो इसे एक इंजेक्शन से कंपेयर करता हूँ। इंजेक्शन में जब आप वो हिस्सा होता है नीचे वाला, उसको जब आप ऊपर खींचते हैं तो एक नई स्पेस क्रिएट होती है जिसमें हवा या फ्लूइड भर जाता है। इस प्रोसेस को नेगेटिव प्रेशर कहते हैं और आप इस तरह सांस लेते हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो एयर को खींचता है और घूम फिर के सारी बात वापस वहीं पर आ जाती है कि सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे। अब जब हमें पता है कि ब्रीथिंग कैसे काम करती है तो हम हिचकी असल में क्या होता है ये जान सकते हैं। हिचकी बेसिकली तब होती है जब डायफ्राम मसल स्पैज्म करते हैं और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके कई कारण हैं जैसे हंसने से, जल्दी खाने से, जल्दी पीने से, डर लगने से या ज्यादा रोने से हो सकता है। ये लिस्ट चलती ही जाती है। हमने फीटसेस में भी हिचकी ऑब्जर्व की है। हाँ, जब आप अपनी माँ के वूम में होते हो तब भी आपको हिचकी आती ही रहती है। कुछ लोग इसे ब्रीथिंग की प्रैक्टिस मानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब तक हमने 100% श्योरिटी से नहीं पता है कि हिचकी क्यों होती है। हाँ, जल्दी खाने से या पीने से हो सकती है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हमें अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया कि हिचकी क्यों होती रहती है। जो हमें पता है वो ये कि एक नर्व है जिसे फ्रेनिक नर्व कहते हैं और ये सिग्नल को ब्रेन स्टेम तक भेजती है। ब्रेन स्टेम उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और वापस उसी फ्रेनिक नर्व की तरफ भेजता है और एक नर्व और जिसे वेगस नर्व कहते हैं उसके थ्रू सिग्नल जाके डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस रिफ्लेक्स आर्क के पैटर्न में आप अटक जाते हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एयर लंग में रश करती है लेकिन आपके वोकल कॉर्ड्स तुरंत बंद हो जाते हैं और इस वजह से एयर वोकल कॉर्ड से टकराती है और वो टिपिकल साउंड बाहर आती है जिसे हम कहते हैं को याद कर रहा है। यूजुअली हिचकी कुछ ही टाइम में ठीक हो जाती है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। कुछ मिनट्स में रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में हिचकी बहुत लंबे समय तक चलती है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड 69 साल का है। और ये तो सही में वाट लगने वाली बात हो गई।
और देखो मुझे पता है तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा होगा, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं की। और हिचकी के लिए हमारे पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, दादा नाना नानी सबके, और जैसे कि पानी पीना या फिर सांस रोकना और एक पैर पर खड़े होकर उछलो, फोरहेड पर मारना और पीनट बटर बोलना। पता नहीं ये किसके मामा के वहाँ हो रहा है, मेरे वाले में तो नहीं था, लेकिन ठीक है। मेरे लिए मैंने अपनी सांस जितनी देर तक रोक सकता हूँ उतना रोक सकता हूँ, वो काम करता है, लेकिन अब तक इसका कोई साइंटिफिक इलाज नहीं आया है। जो सब होम रेमेडीज में कॉमन है वो ये कि रिफ्लेक्स आर्क को बीच में जाके तोड़ा जा सकता है। अगर आप इनकमिंग या आउटगोइंग सिग्नल को डायफ्राम तक पहुंचने से रोकते हैं तो आप हिचकी को रोक सकते हैं। तो जो भी आपके लिए काम करे वो सही है। कम से कम हमारे घरेलू नुस्खे तो इसी टेम्पलेट पर काम करते हैं और सदियों से लोगों की हिचकियां ऐसे ही ठीक होती आ रही हैं कि जो काम कर रहा है उसे चला के रखो और उसी तरीके से हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और हिचकी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वरना क्या फायदा हुआ ये वीडियो देखने का तुम्हारा। और अगली वीडियो भी देख लेना, मुझे नहीं पता कौन से वाली, बट पानी पीते रहियो। और एक और चीज मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्राइंग्स देख लो यार, कोडेक्स एनाटॉमिकस की साइट से हमने ली है, जो कि हमारे पार्टनर भी है इस वीडियो के। और क्या कमाल का आर्ट वर्क है, तुम तो 4 जन्म लगा के भी ऐसी ड्राइंग नहीं बना पाओगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चुपचाप जाके खरीद लो, तुम्हारा भला ही हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे दिवाली की बची हुई सोन पापड़ी दोस्तों को देनी है।